कहानी बीरबल और अमीर व्यापारी की चालाकी। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी जिसका नाम था शहाबुद्दीन आया। वह अपने धन और संपत्ति का बड़ा घमंड करता था। वह बादशाह अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, मैं अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि मेरी संपत्ति सबसे अधिक है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है शहाबुद्दीन, तुम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करो, लेकिन याद रहे अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा खोना होगा। शहाबुद्दीन ने चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दरबार में लाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। मैं बीरबल को चुनौती देता हूं कि वह साबित करे कि वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। बीरबल, जो इस सब कुछ सुन रहे थे, ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि इस व्यापारी की संपत्ति कितनी वास्तविक है? हम इसकी गुणवत्ता को नहीं केवल मात्रा से ही नहीं देख सकते। बादशाह ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम क्या प्रस्तावित करते हो? बीरबल ने कहा, हम व्यापारी की संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वही सच्चा अमीर माना जाएगा। शहाबुद्दीन ने यह सुनकर चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी संपत्ति की एक बड़ी मात्रा दरबार में लाने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन ने दरबार में अपने धन और सामान को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उसने अपनी संपत्ति की विशालता को दिखाने के लिए एक बड़ा बगीचा तैयार किया। बादशाह और दरबारी सभी शहाबुद्दीन की संपत्ति देखकर चकित रह गए। लेकिन बीरबल ने सोचा कि यह सब सिर्फ दिखावा है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहाबुद्दीन से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सच में अमीर हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी संपत्ति का असली मूल्य क्या है? शहाबुद्दीन ने गर्व से कहा, मेरी संपत्ति का मूल्य करोड़ों में है। मेरे पास अनमोल सामान है और मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। बीरबल ने कहा, लेकिन असली अमीर वह है जो अपनी संपत्ति का सही मूल्य समझता है। क्या तुम अपनी संपत्ति को केवल दिखावे के लिए जमा करते हो या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सच में मूल्यवान है? शहाबुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं और मुझे विश्वास है कि मैं सबसे अमीर हूँ। बीरबल ने फिर चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम सच्चे अमीर हो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने गहनों का मूल्य बताओ, और अगर तुम इसमें असफल रहे तो तुम्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मुझे देना होगा। शहाबुद्दीन ने सोचा कि यह तो आसान है। उसने तुरंत अपने गहनों और सामान का मूल्यांकन किया। लेकिन जब वह अपने सामान का मूल्य बता रहा था, बीरबल ने उसे परेशान करने के लिए कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए। बीरबल ने कहा, क्या तुम जानते हो कि ये गहने कितने वर्षों तक तुम्हारे पास रहेंगे? क्या तुम जानते हो कि उनकी गुणवत्ता क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी संपत्ति का सही उपयोग कैसे कर सकते हो? शहाबुद्दीन इन सवालों का जवाब नहीं दे सका। वह सोचने लगा कि ये सवाल तो बहुत कठिन हैं। दरबार में सब लोग हंसने लगे और बीरबल की एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया। वह व्यक्ति अकबर के सामने खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं और मुझे हर विषय में पूरी जानकारी है। मुझे हर सवाल का जवाब मालूम है और कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर तुम सचमुच इतने ज्ञानी हो तो क्या तुम मेरे दरबार में बीरबल को हरा सकते हो?
उस आदमी ने गर्व से कहा, बीरबल, उसे तो मैं आसानी से हरा सकता हूं। आप बस मुझे मौका दीजिए। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल को दरबार में बुलाया और उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे। तुम बीरबल से मुकाबला करो और अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उत्साहित होकर सहमति दी। बीरबल दरबार में आया और जब उसे इस चुनौती के बारे में बताया गया तो वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस ज्ञानी महाशय से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और मुकाबला शुरू हुआ। बीरबल ने उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा, महाशय, अगर आप सबसे बुद्धिमान हैं तो मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। ज्ञानी व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञानी व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, आकाश, क्योंकि वह सबसे बड़ा और असीमित है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। अब दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? उस व्यक्ति ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, हवा सबसे तेज है, क्योंकि यह बिना रुके हर जगह पहुंच जाती है। बीरबल ने फिर सिर हिलाया और कहा, अच्छा जवाब। अब आखिरी सवाल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या फैलता है? ज्ञानी व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि वह हर अंधकार को मिटा सकता है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, आपके जवाब सही हैं, लेकिन मैं अब आपको असली जवाब बताता हूं। ज्ञानी व्यक्ति चौंक गया और दरबारियों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान का अहंकार है, क्योंकि यह उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। सबसे तेज चीज अफवाह है, जो पलक झपकते ही पूरे राज्य में फैल जाती है। और सबसे ज्यादा फैलने वाली चीज है मूर्खता, जो हर जगह बिना किसी सीमा के फैलती है। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे और उस ज्ञानी व्यक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसकी बातों की असलियत उजागर कर दी है। उसने सिर झुकाकर अकबर से माफी मांगी और चुपचाप दरबार से चला गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। तुमने बड़ी होशियारी से इस नकली ज्ञानी को उसकी असलियत दिखा दी। दरबारियों ने बीरबल की खूब तारीफ की और अकबर ने उसे इनाम में एक कीमती हार भेंट किया। कहानी, अकबर, बीरबल और फांसी की सजा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक गंभीर बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मुझे किसी ने बताया है कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो धोखेबाजी और बेईमानी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे फांसी पर लटकाया जाए। सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति कौन है? शायद मैं उसकी पहचान कर सकूं। अकबर ने कहा, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढ कर लाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दरबार से बाहर निकलकर अपनी खोज शुरू की। वह शहर के विभिन्न इलाकों में गए और लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस धोखेबाज का नाम नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी इस धोखेबाज के बारे में जानकारी देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी कि बीरबल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आखिरकार एक व्यक्ति सामने आया और बोला, मुझे पता है कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम उसे क्या सजा दोगे।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह ने कहा है कि उसे फांसी दी जाएगी। व्यक्ति ने कहा, फिर मैं आपको नहीं बता सकता। बीरबल ने समझा कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने सोचा, अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं बताता हूं तो मेरा प्रयास बेकार होगा। बीरबल ने फिर से एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन दरबार में सबको बुलाया जाएगा और जो भी इस धोखेबाज को पहचानने में मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अगले दिन दरबार में भीड़ जमा हुई। बीरबल ने कहा, मैंने सबको बुलाया है ताकि हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकें। अगर वह कोई भी हो तो उसे फांसी दी जाएगी। फिर उन्होंने सबको अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा, जो लोग ईमानदार हैं उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेईमान हैं वे खुद ही सामने आएंगे। तभी एक आदमी अपने सिर को झुकाए हुए आया और बोला, मैं वह व्यक्ति हूं जो धोखेबाजी करता है। सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, क्यों तुमने ऐसा किया? आदमी ने कहा, मैंने अपनी जरूरतों के लिए ऐसा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो और लोगों से माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आदमी ने झुककर माफी मांगी। सबने उसकी सच्चाई को सराहा और अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। इस तरह बीरबल ने सबको यह सिखाया कि बिना कारण किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सच्चाई का रास्ता हमेशा सर्वोत्तम होता है और फांसी की सजा केवल तभी दी जानी चाहिए जब कोई अपने किए का पछतावा न करे। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और सभी ने ईमानदारी और सच्चाई के महत्व को समझा। उम्र बढ़ाने वाला पेड़। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह था, अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाएं। यह पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह-मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष है क्या। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज की गुजारिश की है मैं वह तब ही दे पाऊंगा जब इस किले की 1 से 2 ईंटें गिर जाएंगी। तब तक तुम लोग यहाँ कैद रहोगे। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाही की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। वे ईश्वर से कहते, ईश्वर, हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। तू सर्वेसर्वा है, कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकाल। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था या प्रकृति उन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद थी।
किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाकर अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया हो, यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या करके देगा। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह, अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 50 है और देखिए आपकी आह से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहां के बादशाह की उम्र बढ़ेगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार न करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। अन्य बातें मिथ्या है। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वार ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। 60 दिन का महीना। बादशाह अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर तरक्की हासिल करना था। लेकिन बीरबल उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गल नहीं पाती थी। इसलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है। कामकाज पूरे नहीं हो पाते। इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ कहने लगे, जहांपना, 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बात सुन रहा था। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर देने का विचार उत्तम है, किंतु इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। अकबर कुछ कहते उसके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहने लगे, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। अच्छी बात है। बीरबल बोला, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती है। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रातें और 30 दिन अंधेरी रातें करवा दीजिए। ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगले झांकने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की बराबरी करने चले हो, जानते नहीं बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए।
चापलूसी का गुर नहीं। मजेदार किस्से। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ? बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया? बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या किया? बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। सबसे अच्छा शस्त्र।
दरबारी कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा है? एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरकमान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपना, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। न वजन कम न ज्यादा है। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक बकरी देकर कहा, इसे जितनी खुराक दी जाती है इससे दोगुनी खुराक दी जाए पर इसका वजन न बढ़े न घटे। क्या ऐसी कोई युक्ति तुम बता सकते? हाँ, बीरबल ने कहा, बंदा परवर, बताने की नहीं, मैं तो कर दिखाने की बात पर अमल करता हूँ। ऐसा करें, अभी बकरी का वजन तुलवा लें, सप्ताह या महीना, जितने दिन बाद आप चाहें इसका वजन करवाएं। खुराक बेशक दोगुनी खिलाएं या 3 गुनी, बस होना यह चाहिए कि दिन दिन को बकरी आपकी निगरानी में रहे, रात को मेरी निगरानी में। बात तय हो गई। बादशाह ने बकरी को उम्दा से उम्दा खुराक देने का हुक्म दिया। रात को बकरी बीरबल के यहाँ नौकर ले जाकर बांध आते हैं। एक सप्ताह बाद बादशाह ने बकरी का वजन कराया तो पहले जितना पाया। पूछने पर बीरबल ने युक्ति बताई, दिन भर खाई पी बकरी को रात को मैं शेर के पिंजरे के सामने बांधे देता था। दिन भर जो खाती थी रात भर उतना सूखती रहती थी। आठ वजन बढ़ने का तो सवाल ही न होता था। 4 गुणों से युक्त व्यक्ति। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल से बोले, ऐसा मनुष्य लाओ जो पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर, गधा, इन 4 गुणों से युक्त हो। बीरबल को जल्द ही युक्ति सूझ गई। वे एक गरीब मजदूरी करने वाले ब्राह्मण को दरबार में ले आए। दरबार में पहुंचकर ब्राह्मण को बादशाह के सम्मुख खड़ा करके बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस ब्राह्मण में आपके कहे 4 गुण मौजूद हैं। बादशाह बोले, खुलकर समझाओ। तब बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह,
ब्राह्मण जन्म से पूज्य माने जाते हैं, इस नाते यह पीर है। ब्राह्मण के हाथ का भोजन सब लोग बिना भेदभाव के खा लेते हैं, आथा यह बावर्ची हुआ। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने से किसी को एतराज नहीं होता, आथा यह भिश्ती हुआ और इसका पेशा बोझा ढोना है, आथा यह खर का भी काम करने से खर हुआ। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह खुश हुए तथा उस ब्राह्मण को पुरस्कार देकर विदा किया। बादशाह से इनाम पाकर ब्राह्मण को मजदूरी करने के बजाय छोटा मोटा कारोबार करने की समझ आ गई, उसका जीवन सफल हो गया। कहानी बीरबल और चतुर जादूगर। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध जादूगर आया। उसका नाम था मियाँ जादू। वह अपने जादू और अद्भुत करतबों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने जादुई कौशल से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बादशाह अकबर के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने जादूगर की बात सुनकर कहा, ठीक है मियाँ जादू, तुम अपने करतब दिखाओ, लेकिन याद रहे अगर तुम्हारा जादू बेकार साबित हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। मियाँ जादू ने चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक ऐसा करतब दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं यहां से गायब हो जाऊंगा और एक पल में वापस आ जाऊंगा। बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, क्या आप इस जादूगर पर विश्वास कर सकते हैं? अक्सर ऐसे जादूगर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। मियाँ जादू ने चुनौती दी, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम भी मेरे जादू का हिस्सा बन सकते हो। मैं तुम्हें गायब कर सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रहे अगर तुमने मुझे गायब कर दिया और वापस नहीं लाए तो तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। जादूगर ने सोचा कि यह तो आसान है और उसने बीरबल को अपनी जादुई छड़ी से छुआ दिया। अचानक बीरबल गायब हो गए। दरबार में सब लोग चकित रह गए। मियाँ जादू ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने बीरबल को गायब कर दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में बीरबल एक पल के लिए दिखाई दिए और बोले, मियाँ जादू, तुम सच में बेकार जादूगर हो। तुमने मुझे तो गायब कर दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ बुलाने का कोई उपाय नहीं किया। सभी लोग हंस पड़े और मियाँ जादू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने जादू से बीरबल को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अब मियाँ जादू को समझ में आया कि उसने गलती की है। अकबर ने मियाँ जादू से कहा, क्या तुम बीरबल को वापस ला सकोगे? नहीं, तो फिर तुम्हें सजा भुगतनी होगी। जादूगर ने माफी मांगी, जहां पनाह, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं बीरबल को वापस लाने का प्रयास करूंगा। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, यदि तुम सच में एक जादूगर हो तो मुझे वापस लाओ। फिर मियाँ जादू ने एक बार फिर अपने जादू से कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उसने कहा, मियाँ जादू, तुमने मुझे गायब किया है। अब तुम मुझे वापस लाने के लिए जो भी करना चाहोगे वह तुम कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर मुझे एक महल में वापस लाओ। जादूगर ने सोचा, महल? यह तो बहुत आसान है। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक महल बनाया और बीरबल को वहां भेज दिया। लेकिन जब सब लोग महल में गए तो वहां बीरबल फिर से गायब हो गए। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अब मियाँ जादू को समझ में आया कि बीरबल उसे अपनी बुद्धि से हराने का प्रयास कर रहे हैं। बीरबल ने फिर से कहा, अगर तुम सच में एक जादूगर हो तो मुझे वापस लाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खेल खेलो। जादूगर ने पूछा, किस तरह का खेल? बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो पहले मुझसे हार जाएगा उसे अपनी जादू की छड़ी मुझे देनी होगी। जादूगर ने चुनौती स्वीकार की।
उन्होंने खेल खेलना शुरू किया जिसमें जादूगर ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर बार जादूगर के जादू से बच जाते थे। आखिरकार मियाँ जादू थक गए और बीरबल ने कहा, देखो तुम हार गए, अब तुम्हें अपनी जादू की छड़ी मुझे देनी होगी। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं हार गया, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दो और बीरबल को वापस लाओ। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें समझना चाहिए कि जादू से ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान और बुद्धि। इसके बाद मियाँ जादू ने बीरबल की बात मान ली। उसने अपनी जादू की छड़ी बीरबल को दे दी और फिर अपनी हार स्वीकार की। बादशाह अकबर ने यह सब देखा और बहुत हंसे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और बुद्धि से हर समस्या का हल निकल सकता है। इस तरह बीरबल ने न केवल जादूगर को हराया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि हमेशा जादू से ऊपर होते हैं। सभी दरबारी और लोग इस मजेदार घटना को याद रखते हुए हंसते रहे। बाल पर सवाल। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपना। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैरहाजिर हैं, अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कराते हुए पूछा। जहांपना, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं?
इसीलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। कहानी अकबर और बीरबल का सच्चा मित्र। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारी, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा मित्र कौन होता है। इस सवाल का सही उत्तर देने वाले को मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी इस चुनौती पर विचार करने लगे। कुछ ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो आपके धन का मित्र हो। कुछ ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। जब सभी ने अपने विचार रख दिए, तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं एक साधारण सा बहाना बनाकर अपने मित्रों को परखना चाहता हूं। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि जंगल में एक खजाना छुपा है, लेकिन यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा। बीरबल ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सबको इस खजाने की खोज में चलना चाहिए। सभी दोस्त इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। वह जंगल की ओर निकले। रास्ते में बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, चलो हम पहले खजाने को खोजें और फिर बारी बारी से इसे बांट लेंगे। जब वे जंगल में पहुंचे तो बीरबल ने एक झाड़ी के पीछे छिपकर अपने दोस्तों का इंतजार किया। उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों ने जैसे ही खजाने के बारे में सुना, वे एक दूसरे से लड़ने लगे। बीरबल ने सोचा, यहाँ मेरे सच्चे मित्र कौन हैं, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक मित्र से कहा, मैंने सुना है कि इस खजाने में जादुई शक्ति है। जो इसे पहले पालेगा उसे अमरता मिलेगी। सबकी आंखों में लालच आ गया और वे एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने लगे। तभी बीरबल ने अपनी आवाज में चिंता दिखाई, पर अगर हम एक दूसरे को धोखा देंगे तो खजाना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। उनके एक मित्र ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे साथ हो। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस पर सभी ने एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और एक दूसरे का सहयोग किया। आखिरकार जब उन्होंने खजाना ढूंढ लिया तो बीरबल ने कहा, देखो, इस खजाने से हमें केवल धन नहीं मिला बल्कि एक दूसरे का सहयोग भी मिला। बाद में जब बीरबल दरबार में वापस आए तो उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आज यह सीखा कि सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो और साथ में काम करने की प्रेरणा देता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता केवल लाभ में नहीं बल्कि सहयोग और एकता में होती है। इस प्रकार सभी दरबारी यह समझ गए कि सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ कठिनाइयों का सामना करता है, और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया। बीरबल कहाँ मिलेगा? एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा।
बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका।